आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन और उनके परिजनों की संपत्तियों की जांच करेगी ईडी। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश, सत्ता के दम पर खुद को लाभ पहुंचाने का मामला। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खदान मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को जाँच के आदेश दिए हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार के साथ उनके खास लोगों की संपत्ति की जाँच परिवर्तन निदेशालय से कराए जाने के आदेश दिए हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता शिव शंकर वर्मा है। अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद तय की गई है। सोरेन और उनके करीबियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन फिर मुश्किल में, हाईकोर्ट ने 300 से ज्यादा कंपनियों पर कसा शिकंजा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन एक बार फिर मुश्किलों में है। झारखंड हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस और जस्टिस सेशन प्रसाद की अदालत ने इससे संबंधित लोगों द्वारा 300 से ज्यादा कंपनी बनाकर अवैध कमाई निवेश करने के मामले में सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को प्रतिवादी बनाया है। अदालत ने वादी की ओर से कोर्ट में पेश किए गए कंपनियों की जाँच कर रिपोर्ट 2 सप्ताह में मांगी है। अदालत में ईडी को भी इसकी जानकारी देने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बढ़ती गर्मी से झारखंड में बढ़ी बिजली समस्या, बिजली कटौती से लोग परेशान। झारखंड में बढ़ती गर्मी के साथ ही बिजली की आंख मिचौली भी बढ़ गई है। आंकड़ों की माने तो पूरे राज्य में अलग अलग इलाकों में 3.7 से लेकर 8.7% तक बिजली कटौती बढ़ गई है। बढ़ती गर्मी के साथ कटती बिजली पर विपक्ष जहाँ सरकार को घेरने में जुटी है, वहीं ऊर्जा विभाग बिजली में हो रही कटौती की असल वजह अचानक गर्मी के कारण 500 से 600 मेगावाट तक डिमांड बढ़ने को बता रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के वित्त मंत्री का निशाना, कहा नींबू के दाम तक नहीं संभाल पा रही केंद्र सरकार। झारखंड सरकार में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने गुरुवार को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि ऐसा लगता है कि देश के सभी क्षेत्रों में कीमतों में बढ़ोतरी की एक श्रृंखला शुरू हो गई है। रामेश्वर उरांव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर खराब वित्तीय प्रबंधन का आरोप भी लगाया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र महंगाई पर रोक लगाने में विफल रही है। केंद्र सरकार के पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। उन्होंने बताया कि सभी जरूरी कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से आम आदमी को खाने तक की आदत को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। उरांव ने कहा, आम आदमी भुजिया नहीं खा सकता है, उसे चोखा खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि वे सरसों का तेल नहीं खरीद पा रहे हैं। गर्मियों के दौरान गरीबों के लिए विटामिन का स्रोत नींबू भी अब खरीदने की सीमा से बाहर हो गया है। मोदी सरकार नींबू के दाम तक नहीं संभाल पा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के मेधावी छात्रों को 11वीं कक्षा से नहीं मिल पाएगी छात्रवृत्ति, जानिए क्या है कारण। झारखंड के 10वीं के छात्रों को अगली कक्षा के लिए मिलने वाले छात्रवृत्ति पर ग्रहण लग चुका है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए राज्य भर से 10वीं के छात्रों ने आवेदन दिया था, लेकिन करीब 4 माह गुजर जाने के बाद भी इनकी परीक्षा 16 जनवरी को समय पर नहीं हो सकी। राज्य के करीब 7000 छात्र छात्राएं परीक्षा के इंतजार में है, जबकि अब 11वीं में नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में परीक्षा नहीं होने के बाद मेधावी छात्रों को मिलने वाले छात्रवृत्ति पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बासुकीनाथ में कल 55 जोड़ों का होगा सामूहिक विवाह। बासुकीनाथ की नगरी में 24 अप्रैल को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह में शामिल होने के इच्छुक युवक युवतियों के प्राप्त आवेदनों की गहन समीक्षा के उपरांत 55 जोड़ों का विवाह के योग्य पाया गया। शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए आयोजन समिति के सत्यनारायण गुप्ता ने कहा कि समिति के सदस्यों के समक्ष सामूहिक विवाह में शामिल होने वाले जोड़ों ने अपना अपना आवेदन पत्र जमा किया था। इसमें प्राप्त आवेदनों की गहन जांच व समीक्षा के उपरांत कुल 55 जोड़ों को विवाह के लिए चयन किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैक ने निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र, 8वीं, 9वीं और 11वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की मांगी अनुमति। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं, 9वीं और 11वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित करने को लेकर झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है। जैक की ओर से इस संबंध में आयोग को पत्र भेजा गया है। तीनों परीक्षाओं को 12 मई तक आयोजित करने को लेकर तैयारियां की जा रही है। पहले 2 सालों से ये परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के इन जिलों में जून से लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर, रिचार्ज खत्म बत्ती गुल। रांची, धनबाद और जमशेदपुर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने की तैयारी हो चुकी है। रांची में इसका काम जून से शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में मोबाइल की तरह बिजली मीटर पहले ही चार्ज करना होगा। रिचार्ज खत्म होते ही बत्ती गुल हो जाएगी। रांची में 3 महीने के अंदर करीब
3.5 लाख घरों में बिजली मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरयू राय का मंत्री बन्ना गुप्ता पर फिर हमला, सीएम को लिखी चिट्ठी, कहा राशि निकासी का डिटेल निकलवा रहा है मंत्री कोषांग। विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन के नाम एक और लेटर जारी किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कोविड प्रोत्साहन राशि के भुगतान में हुई गड़बड़ी पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। उनका आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री ने जिन अनाधिकृत कर्मियों के नाम से कोविड प्रोत्साहन राशि के लिए स्वीकृति दी थी, वैसे सभी कर्मियों का बैंक डिटेल मंत्री कोषांग मांग रहा है, ताकि पता किया जा सके कि किन किन कर्मियों के खाते में राज्य के कोषागार से राशि का भुगतान हुआ है। सरयू ने कहा कि मंत्री जी चाहे जो कर लें, सबूत नहीं मिट पाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री ने कहा जाम में फंसने वाले स्कूल बसों को एम्बुलेंस की तरह मिलना चाहिए रास्ता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गर्मी के दिनों में स्कूल की बसें जब जाम में फंसती है, उसके बारे में देखकर और सोचकर चिंता होती है। स्कूल बसों को एम्बुलेंस की तरह पहले रास्ता मिलना चाहिए। सरकार ऐसी व्यवस्था पर विचार कर रही है जिससे कि स्कूल बच्चों को जाम से पहले निकाला जाए। जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए ट्रैफिक के जवानों को निर्देशित किया जाएगा। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि बच्चों का ख्याल रखते हुए वह पहले स्कूल बसों को रास्ता दें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोगों को भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, झारखंड के कई जिलों में बारिश का अनुमान। राजधानी रांची सहित झारखंड के तमाम जिलों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि कुछ जिलों में अभी भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले कुछ दिनों में पाकुड़ और साहिबगंज जिले के कुछ भागों में मध्यम दर्जे की गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। बारिश के कारण इन जिलों में तापमान में से 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निशिकांत दुबे ने इफ्तार का न्योता ठुकराया, हेमंत सोरेन से बोले आपका निमंत्रण आपको मुबारक। भाजपा के तेज तर्रार सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर करारा तंज कसा है। सीएम हाउस में होने वाली इफ्तार पार्टी के न्योता को ठुकराते हुए सांसद ने 2 टूक कहा आपका निमंत्रण आपको मुबारक। गोड्डा के बीजेपी सांसद ने ट्वीट पर अपने संदेश में सीएम हेमंत सोरेन को टैग करते हुए लिखा 2.5 साल बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पता चला मैं भी सांसद हूं। आज पहली बार मुझे 25 अप्रैल को होने वाले सरकारी इफ्तार पार्टी का निमंत्रण फोन से मिला। सांसद ने आगे पलटवार करते हुए न्योता ठुकराया और लिखा आपका निमंत्रण आपको मुबारक। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और निशिकांत दुबे में 36 का आंकड़ा है। निशिकांत जहां हमेशा किसी न किसी मुद्दे पर हेमंत सोरेन की खिंचाई करते रहते हैं, वहीं सीएम हेमंत सोरेन निशिकांत दुबे के खिलाफ मानहानि के एक मामले में कोर्ट की शरण ले चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामले, 4 दिनों में बढ़ी मरीजों की संख्या। देश के कई राज्यों में कोरोना केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। बीते 4 दिनों में रांची में कोरोना के 5 मरीज मिले हैं। हालांकि झारखंड के लिए राहत भरी खबर है, रांची को छोड़कर पूरा झारखंड कोरोना मुक्त हो गया है। फिलहाल सूबे की जो स्थिति है उसके अनुसार सिर्फ रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या 5 है। ये सारे मरीज बीते 4 दिनों में मिले हैं जो होम आइसोलेशन में है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अर्जुन मुंडा ने सरना पूजा स्थल पर भवन निर्माण के शिलान्यास पर खड़ा किया सवाल। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राजधानी रांची के सिमर टोली में सरना पूजा स्थल पर भवन निर्माण के शिलान्यास पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने पत्र में कहा है कि राज्य सरकार इस स्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं के कल्याण के बारे में चिंतित है, यह सही है, लेकिन सरना पूजा स्थल पर 5 मंजिला संरचना का निर्माण चिंता का विषय है, क्योंकि यह आदिवासी धर्म और संस्कृति नहीं है। आदिवासी समुदाय खुद को इमारतों से नहीं बल्कि प्रकृति और पारिस्थितिक संतुलन से जोड़ते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची, बोकारो, धनबाद, देवघर समेत सभी जिलों में घर बैठे बनाएं ड्राइविंग लाइसेंस। झारखंड के रांची, बोकारो, धनबाद, देवघर समेत सभी जिलों में रहने वाले लोग घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा और फिर तय तारीख पर ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा। खबर के अनुसार ड्राइविंग टेस्ट पास करने के कुछ दिन के अंदर आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा, जिसे आप ऑनलाइन के द्वारा डाउनलोड भी कर सकते हैं। परिवहन विभाग ने ये प्रक्रिया
बहुत ही आसान कर दिया है। बता दें कि अगर आप पहली बार ड्राइविंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। वहीं अगर आपका लर्निंग लाइसेंस बन गया है तो आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन दे सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत के बाद मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आरोप, सीई ने मांगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद उनके सबसे करीबी माने जाने वाले कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर इन दिनों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आरोप के घेरे में हैं। सरकारी ठेका लेने के आरोप में मुश्किलों में घिरे पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग में दाखिल लिखित शिकायत के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा गढ़वा डीसी से रिपोर्ट मांगी गई है। मिथिलेश ठाकुर पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत अयोग्य घोषित करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता सुनील कुमार महतो ने आवेदन पिछले महीने दिया था। भारत निर्वाचन आयोग ने इस मामले में रांची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से रिपोर्ट मांगी थी। याचिकाकर्ता सुनील कुमार महतो ने अपने आवेदन में लिखा है कि मिथिलेश ठाकुर द्वारा फॉर्म 26 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार वे सत्यम बिल्डर्स अमला टोला चाईबासा कंपनी के पार्टनर हैं।